तो अब हम देखते हैं आगे। तो टाइटल क्या दिया गया है, द शॉर्टर लाइन, यानी कि छोटी लाइन। यहाँ पर हमें एक स्टोरी दी गई है, उस स्टोरी को अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें टाइटल दिया गया है। अकबर वॉज अ फेमस किंग, यानी कि अकबर एक फेमस किंग था। ही हैड अ स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल, उसके पास एक बहुत ही स्मार्ट मिनिस्टर था जिसका नाम था बीरबल। वंस अकबर गेव हिम अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, एक बार अकबर ने उसे बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिया। ही ड्रो अ लाइन ऑन द फ्लोर, यहाँ पर क्या किया, अकबर ने फ्लोर पर एक लाइन ड्रॉ की। क्या किया अकबर ने, फ्लोर पर एक लाइन ड्रॉ की। बाद में क्या कहा, बीरबल हियर इज अ लाइन, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग। तो उसने क्या बोला कि बीरबल, यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, उसे तुम शॉर्टर बनाओ। लेकिन कैसे शॉर्ट बनाना है, इरेज किए बिना। अगर हमें कोई कहे कि हमें लाइन को शॉर्ट बनाना है तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसे इजीली इरेज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अकबर ने क्या कंडीशन रखी, अकबर ने कहा कि इस लाइन को शॉर्ट बनाना है लेकिन इरेज नहीं करना है, हमें उसे इरेज नहीं करना है। तो बाद में बीरबल क्या करता है, एक दूसरी लाइन ड्रॉ करता है। जहाँ पर अकबर ने लाइन ड्रॉ की थी उसके नीचे एक दूसरी लाइन ड्रॉ करता है। जो बीरबल की लाइन की लेंथ है वो अकबर की लाइन की लेंथ से ज़्यादा है। और बाद में क्या बोलता है बीरबल, नाउ योर लाइन इज़ शॉर्टर, यानी कि यहाँ पर बीरबल ने क्या किया, जहाँ पर अकबर की लाइन थी उसके नीचे एक बड़ी लाइन ड्रॉ की जो अकबर की लाइन को कंपैरेटिवली शॉर्टर प्रूव कर सके। यानी कि बीरबल की लाइन बड़ी थी, यानी कि लंबी थी, और उसकी लेंथ थी, उसे हम लोग मेज़र करें और अकबर की लाइन की लेंथ को मेज़र करें तो जो बीरबल की लाइन थी उसकी लेंथ ज़्यादा थी। तो ऑटोमेटिकली अकबर की जो लाइन हुई उसकी लेंथ कम हो गई, तो अकबर की लाइन की लेंथ ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो गई। तो ऐसे ही हमें जो भी एक्सरसाइज दी गई हो उसमें हमें जो भी कहे, अगर लॉन्गर कहे तो लॉन्ग बनाना होगा और शॉर्टर कहे तो हमें शॉर्ट बनाना होगा। तो अब क्या है, ट्राई दिस, मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। यहाँ पर हमें एक लड़की दी गई है, इस लड़की का हमें एक आर्म दिया गया है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर स्केल रखनी होगी और टिल टू द एंड ऑफ हर आर्म हमें क्या करना होगा कि वो कितने सेंटीमीटर का है वो हमें मेज़र करना होगा। और दूसरी तरफ जितने भी सेंटीमीटर का ये हो उसमें +1 सेंटीमीटर करना होगा और दूसरी साइड हमें दूसरा आर्म ड्रॉ करना होगा। सपोज़ यहाँ पर हमें 3 सेंटीमीटर का आर्म दिया गया है, तो हमें +1 सेंटीमीटर करके टोटल 4 सेंटीमीटर का दूसरी साइड पर हैंड बनाना होगा। दूसरा क्या है, ड्रॉ अ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। यहाँ पर हमें एक कप दिया गया है, हमें क्या करना होगा, इस कप की लेंथ को हमें मेज़र करना होगा और देखना होगा कि ये कितने सेंटीमीटर का है। हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि उसे शॉर्टर बनाना है। अगर ये कप 3 सेंटीमीटर का हो, तो हमें उसमें -1 सेंटीमीटर करना होगा, तो हमारा आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ साइड पर क्या करना होगा, 2 सेंटीमीटर का कप ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ अ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम, यानी कि हमें यहाँ पर एक ब्रूम दिखाई दे रहा है, हमें उस ब्रूम की लेंथ को मेज़र करना होगा और उससे
हाफ लेंथ का हमें एक दूसरा ब्रूम साइड में ड्रॉ करना होगा। तो क्या होगा, कंपेरेटिवली ये जो ब्रूम है वो लॉन्ग हो जाएगा और जो दूसरा ब्रूम होगा वो शॉर्ट हो जाएगा। बाद में क्या कहा है, ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल ऑफ लेंथ, यानी कि हमें यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है एक, उसके हेयर एक ही है, उसके पास कितना हेयर है, सिर्फ एक ही हेयर है। तो हमें क्या करना होगा, उसके हेयर को मेज़र करना होगा। लेकिन आपको एक क्वेश्चन होगा कि हम लोग इसे कैसे मेज़र करें। तो हमें क्या करना होगा, एक थ्रेड लेना होगा। क्या करना होगा, एक थ्रेड लेना होगा और उस थ्रेड को यहाँ पर जो हेयर है उस पर अच्छे से रखना होगा और हमें जहाँ से हेयर स्टार्ट हो वहाँ से एंड तक थ्रेड को रखना होगा और उसे मार्क करना होगा कि कितना थ्रेड है। बाद में उस थ्रेड को हमें स्केल पर रख कर देख लेना होगा कि ये कितने सेंटीमीटर का हेयर है। ये जितने सेंटीमीटर का हेयर हो उसे हमें मेज़र करना होगा और उससे डबल लेंथ का हमें यहाँ पर दूसरा हेयर बनाना होगा। ये लेंथ से हमें डबल लेंथ का दूसरा हेयर ड्रॉ करना होगा। बाद में हम लोग देखते हैं हमारी एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, विच वन इज द लॉन्गेस्ट पुट राउंड अराउंड द ऑर्डर गिवन बिलो फिगर, यानी कि हमें यहाँ पर ब्रिक्स दी गई है, ब्रिक्स जैसा ऑब्जेक्ट्स दिया गया है। इन ऑब्जेक्ट्स में कौन सा सबसे बड़ा है वो देखना है और जो सबसे बड़ा हो उस पर हमें सर्कल करना होगा, यानी कि यहाँ पर जिसकी लेंथ सबसे बड़ी हो उस पर हमें सर्कल करना होगा। तो क्या आएगा, डी वाली जो दिखाई दे रही है ऑब्जेक्ट वो सबसे बड़ा है। एक्सरसाइज नंबर 2, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि हमने आगे देखा वीडियो में कि हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ पर जो भी डॉट्स दिए गए हैं उन सभी डॉट के बीच का डिस्टेंस मेज़र करना होगा और हमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाए उन क्वेश्चन के हमें यहाँ पर आंसर फिल करने होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर। तो हमें यहाँ पर सिंपली ऑब्जर्व करना होगा और क्या करना होगा, हमें जो भी डॉट्स नज़दीक दिखे उन दोनों डॉट्स के बीच में हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी और सारे नियरेस्ट जो भी हमें नज़दीक वाले डॉट दिखे उन सभी के बीच में हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी और बाद में हमें मेज़र करना होगा कि सबसे नज़दीक वाले दो डॉट्स कौन से हैं और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है वो हमें मेज़र करना होगा और यहाँ पर आंसर फिल करना होगा। तो यहाँ पर हमें कौन से डॉट नज़दीक वाले दिख रहे हैं, यहाँ पर हमें डी एंड ई वाला डॉट नज़दीक दिख रहा है। दूसरे ऐसे कौन से हैं, जे और आई वाले नज़दीक दिख रहे हैं, के और जे वाले नज़दीक दिख रहा है। तो हमें क्या करना होगा, जो भी हमें लगे कि नज़दीक है उन सभी पे हमें लाइन करनी होगी और बाद में स्केल की हेल्प से हमें उसे मेज़र करना होगा और उन सभी डॉट्स में जो भी डॉट्स का डिस्टेंस सबसे कम हो उसे हमें यहाँ पर आंसर के तौर में लिखना होगा। बाद में क्या है, विच टू डॉट्स आर फादरेस्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि जो भी डॉट्स हमें सबसे दूर दिखे उन सभी डॉट्स के बीच में हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी और उनके बीच का हमें डिस्टेंस मेज़र करना होगा और हमें यहाँ पर लिखना होगा कि कौन से डॉट है जो सबसे दूर है और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है वो हमें यहाँ पर फिल करना होगा। बाद में एक्सरसाइज 3 क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डॉट ए एंड बी। यहाँ पर हमें ए वाला डॉट दिया गया है और यहाँ पर हमें बी वाला डॉट दिया गया है। यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि हमें ये देखना है कि ए से बी तक जाने के लिए हमारा शॉर्टेस्ट वे कौन सा है।
तो अगर हम लोग ए से बी के लिए एक डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करें, अगर हम लोग ए से बी के लिए एक डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करें और उसे मेज़र करें तो वो हमारी सबसे शॉर्टेस्ट वे होगा। और उसका आंसर क्या है सेंटीमीटर में यहाँ पर हमें लिखना होगा। बाद में क्वेश्चन 2 क्या है, विच टाउन इज नियरेस्ट टू डॉट एक्स। यहाँ पर हमें एक फिगर दी गई है, उसमें ये एक्स है वो हमारा सेंटर पॉइंट है। उस सेंटर पॉइंट से हमें 4 टाउन्स ए सी यहाँ पर बी और डी वैसे करके हमें 4 टाउन दिए गए हैं। उन टाउन में से हमें देखना है कि कौन सा टाउन एक्स से सबसे दूर है और एक्स से कौन सा टाउन सबसे नज़दीक है। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा कि यहाँ एक्स से ए का डिस्टेंस मेज़र करना होगा, एक्स से सी का डिस्टेंस मेज़र करना होगा, एक्स से बी का डिस्टेंस मेज़र करना होगा और एक्स से डी का डिस्टेंस मेज़र करना होगा। उस डिस्टेंस को हमें स्केल की हेल्प से मेज़र करना होगा और बाद में हमें देखना होगा कि कौन सा सबसे कम डिस्टेंस है। जिसका डिस्टेंस सबसे कम हो तो वो हमारा हुआ नियरेस्ट प्लेस, यानी कि एक्स से सबसे नज़दीक वाला टाउन हुआ। और जिसका डिस्टेंस जो भी डिस्टेंस आए वो सबसे बड़ा हो वो होगा हमारा सबसे दूर वाला टाउन, यानी कि फार्दर टाउन। तो उसका आंसर हमें यहाँ पर फिल करना होगा। बाद में क्या है हमारी एक्सरसाइज नंबर 4, इन विच यूनिट विल यू मेज़र। तो यहाँ पर हमें कितने यूनिट दिए गए हैं, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। यहाँ पर हमें 3 यूनिट दिए गए हैं। फर्स्ट है सेंटीमीटर, सेकंड है मीटर और जो थर्ड है वो है किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर है वो सबसे छोटा है, जो सेंटीमीटर है वो सबसे छोटा मेज़रमेंट है। मीटर सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा वाला मेज़रमेंट है और जो किलोमीटर है वो सबसे बड़ा वाला मेज़रमेंट है। तो हमें ये देखना है कि अगर हम लोग किसी चीज़ की मेज़रमेंट करें तो वो छोटी हो, वो चीज़ अगर छोटी हो तो उसका मेज़रमेंट हम लोग सेंटीमीटर में करेंगे। अगर कोई चीज़ बड़ी हो यानी कि थोड़ी सी बड़ी हो लेकिन उसका मेज़रमेंट अगर हम लोग इजीली कर सके तो उसका मेज़रमेंट हम लोग मीटर में करेंगे। और जो किलोमीटर है वो अगर हम लोग 2 टाउन्स के बीच का मेज़रमेंट करें, यानी कि हम लोग अहमदाबाद से सूरत का कितना डिस्टेंस है वो मेज़र करना होगा, तो हम लोग उसे किलोमीटर में मेज़र करेंगे। हम लोग अगर उसे सेंटीमीटर में मेज़र करने गए तो वो बहुत ही बड़ी फिगर हो जाएगी, इसीलिए हम लोग उसे किलोमीटर में मेज़र करेंगे। सेंटीमीटर में क्या मेज़र करेंगे, अगर हमारे पास कोई छोटी सी बुक है उस बुक को हम लोग स्केल से मेज़र कर सकते हैं तो उसको हम लोग सेंटीमीटर से मेज़र करेंगे। हमारी जो हाइट है, हमारे जो व्हीकल है उनको हम लोग मीटर से मेज़र करेंगे और जो डिस्टेंस बहुत बड़ा हो उसे हम लोग किलोमीटर से मेज़र करेंगे। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लेंथ ऑफ अ पेन, यानी कि हमारे पास जो पेन हो उसकी लेंथ क्या है, तो उसे हम लोग स्केल की हेल्प से इजीली मेज़र कर सकते हैं, तो वो हम लोग सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे। बाद में क्या है योर हाइट, यानी कि हमारी जो हाइट है उसे मेज़र करने के लिए हम लोग मीटर में ही मेज़र करेंगे, यानी कि हम लोग कितने मीटर के हैं उसे हम लोग फीट में भी मेज़र करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर ही हो तो हम लोग उसे मीटर में मेज़र करेंगे। लेंथ ऑफ अ गार्डन,
गार्डन की लेंथ बहुत बड़ी नहीं होती है तो उसे हम लोग मीटर में मेज़र करते हैं, लेकिन उसे हम लोग स्केल की हेल्प से मेज़र नहीं कर सकते। गार्डन ना बहुत बड़ा होता है ना बहुत छोटा होता है, वो मीडियम साइज़ का होता है, इसीलिए हम लोग उसे मीटर में मेज़र करेंगे। बाद में क्या है, लेंथ ऑफ 500 रुपीज़ नोट। अगर हमारे पास 500 रुपीज़ की नोट है तो उसका लेंथ है उसे हम लोग स्केल की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं, तो उसे हम लोग सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे। हमारा आंसर आएगा सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अ बाइसिकल, अगर हमें बाइसिकल की लेंथ को मेज़र करना होगा तो हम लोग उसे मीटर में मेज़र करेंगे। बाद में क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू जयपुर, यानी कि अहमदाबाद से जयपुर का डिस्टेंस हमें मेज़र करना होगा तो वो हम लोग किलोमीटर में करेंगे। क्यों? क्योंकि अहमदाबाद से जयपुर का डिस्टेंस बहुत ही बड़ा है, जिसे हम लोग सेंटीमीटर और मीटर में मेज़र नहीं कर सकेंगे। अगर करेंगे तो भी फिगर बहुत ही बड़ी हो जाएगी, इसीलिए उसे हम लोग किलोमीटर में मेज़र करेंगे। बाद में क्या है, हाइट ऑफ अ क्यूब मिरर, यानी कि हमारे पास क्यूब मिरर है तो उसकी हाइट हम लोग कैसे मेज़र करेंगे, मीटर में। बाद में हमारे आसपास जो भी ट्री हो उसकी मेज़रमेंट यानी कि उसकी हाइट मेज़र करनी हो तो हम कैसे करेंगे, मीटर में करेंगे। डिस्टेंस ऑफ अ बस स्टेशन फ्रॉम होम, यहाँ पर हम लोग किलोमीटर में भी मेज़र कर सकते हैं और मीटर में भी मेज़र कर सकते हैं। अगर आपका घर से बस स्टेशन बहुत ही दूर हो तो उसे हम लोग किलोमीटर में मेज़र करेंगे, और अगर बस से आपका घर का डिस्टेंस नज़दीक हो तो उसे हम लोग मीटर में मेज़र करेंगे। बाद में क्या है, लेंथ ऑफ अ क्रिकेट पिच, यानी कि क्रिकेट में जो पिच होती है उसका मेज़रमेंट मीटर में होता है। बाद में है क्वेश्चन 5, ये क्वेश्चन भी जो दिया गया है वो भी हमारी बुक के जैसा ही है। डू द चेंजेस इन द पिक्चर एज पर इंस्ट्रक्शन बाय ड्रॉइंग देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड, यानी कि हमें यहाँ पर स्पेस प्रोवाइड की गई है, उन स्पेस में जो भी कहा जाए वो हमें करना होगा और इसके जैसी ही फिगर साइड में ड्रॉ करनी होगी, लेकिन उसमें माइनर हमें चेंजेस दिए गए होंगे, वो चेंजेस करके हमें यहाँ पर दूसरी फिगर ड्रॉ करनी होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ हैंड बाय 1 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर ये जो हैंड है उससे 1 सेंटीमीटर लंबा हैंड बनाना है, यानी कि ये जो गर्ल है उसे यहाँ पर ड्रॉ करनी होगी और उसका जो दूसरा हैंड है, यानी कि ऐसे हम लोग हैंड बनाएंगे तो उसकी लेंथ, यहाँ पर हम हैंड की जो लेंथ मेज़र करेंगे उसमें +1 करके यहाँ पर दूसरे हैंड ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये गर्ल ड्रॉ करेंगे और उसका हैंड है वो 1 सेंटीमीटर लंबा ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ अ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप, यानी कि हमें यहाँ पर स्केल की हेल्प से इस कप को जो लेंथ हो, कप की लेंथ है उसे मेज़र करना होगा, और यहाँ पर अगर 5 सेंटीमीटर लेंथ हो तो उससे 1 सेंटीमीटर लेंथ कम हो वैसा कप हमें यहाँ पर दूसरा ड्रॉ करना होगा। वैसे ही हमें सारे जो भी बताए गए हैं वो करने होंगे। बाद में क्या है, एक्सरसाइज नंबर 6, डू एज डायरेक्टेड, यानी कि यहाँ पर हमें जो कहा जाए वैसा ही हमें करना होगा। मेज़र द बाउंड्री यूजिंग अ थ्रेड एंड राइट, यानी कि यहाँ पर हमें ये जो बाउंड्री दी गई है उसका मेज़रमेंट करना होगा कि वो कितने सेंटीमीटर की है। यहाँ पर हमें ये जो बाउंड्री दी गई है वो ना लंबी है ना ऐसी है, वो एक पर्टिकुलर शेप में नहीं है। यहाँ पर हमें जो बाउंड्री दी गई है वो एक पर्टिकुलर शेप में नहीं है, तो हम लोग इसे मेज़र कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, एक थ्रेड लेना होगा, एक
थ्रेड लेना होगा। तो उस थ्रेड को हमें कोई भी साइड से पहले रख के उसे यहाँ पर जो भी बाउंड्री दी गई है उसे एग्जैक्टली रखते हुए हमें ये बाउंड्री यहाँ तक कंप्लीट करनी होगी। और यहाँ तक हमारी बाउंड्री कंप्लीट हो तब हमें थ्रेड को उठा लेना होगा और जहाँ पर बाउंड्री कंप्लीट हुई हमारी वहाँ पर हमें एक मार्क करना होगा। उस मार्क को और जहाँ से हमारा थ्रेड स्टार्ट हुआ उसे हमें स्केल की हेल्प से मेज़र करना होगा और मेज़र करने के बाद हमें यहाँ पर आंसर लिखना होगा कि ये बाउंड्री कितने सेंटीमीटर की है। तो पता चला हमें क्या करना है, हमें एक थ्रेड लेना है, उस थ्रेड को हमें यहाँ से रख के यहाँ पर रख के स्टार्ट करना होगा और यहाँ पर जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के अकॉर्डिंग हमें थ्रेड को रखते हुए जहाँ पर बाउंड्री हमारी स्टार्ट हुई थी वहाँ से जहाँ पर हमारा एंड पॉइंट हो तब तक हमें फुल बाउंड्री को अराउंड करते हुए हमारा थ्रेड रखना होगा और जहाँ पर बाउंड्री एंड हो वहाँ पर हमें मार्क करना होगा और वहाँ पर मार्क करने के बाद थ्रेड को इस बाउंड्री से उठा लेना होगा और स्केल की हेल्प से हमें मेज़र करना होगा कि हमारा थ्रेड कितने सेंटीमीटर का हुआ। तो वो मेज़र करने से हमें ये पता चलेगा कि ये जो वाली बाउंड्री है वो बाउंड्री कितने सेंटीमीटर की है। तो हमें यहाँ पर उसका आंसर फिल कर देना होगा। सेकंड क्या है, मेज़र एंड राइट द लेंथ ऑफ द लाइन, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें ए लाइन एंड बी लाइन दी गई है। क्या दिया गया है, ए लाइन एंड बी लाइन। हमें यहाँ पर स्केल की हेल्प से ए लाइन कितने सेंटीमीटर की है वो मेज़र करना होगा और आंसर लिखना होगा और यहाँ पर हमें बी लाइन कितनी लेंथ की है यानी कि स्केल की हेल्प से बी लाइन को मेज़र करना होगा और वो कितने सेंटीमीटर की है वो आंसर यहाँ पर हमें लिखना होगा। बाद में क्या है एक्सरसाइज, बाद में क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द लाइन एज पर द गिवन मेज़र, यानी कि यहाँ पर हमें लाइन को मेज़र करनी थी और उसका वो कितने सेंटीमीटर की है वो लिखना था। यहाँ पर क्या है उसका रिवर्स है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, मेज़रमेंट दिया गया है कि 6.4 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर 6.4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। हमें यहाँ पर 6.4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी होगी और नीचे जो दूसरा है उसमें हमें 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी होगी। हमें यहाँ पर स्केल की हेल्प लेना ज़रूरी है। बाद में क्या कहा गया है, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमें यहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो स्क्वायर कैसा होता है कि उसकी जो सारी साइड्स होती है उनका मेज़रमेंट सेम होता है। अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर की है तो दूसरी साइड भी हमारी 5 सेंटीमीटर की ही होगी। तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ कर दिया है, मैंने यहाँ पर पहले से ही स्क्वायर ड्रॉ कर दिया है। आपको आपकी बुक में स्केल की हेल्प लेनी होगी। स्केल की हेल्प से अच्छे से 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर करके स्क्वायर शेप ड्रॉ करना होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। जो रेक्टेंगल है उसमें क्या होता है, जो स्लीपिंग लाइन होती है वो लंबी होती है और जो स्टैंडिंग लाइन होती है वो छोटी होती है। या आप लोग स्लीपिंग लाइन को बड़ी रखें तो स्टैंडिंग लाइन को छोटी रखना होगा, और अगर स्टैंडिंग लाइन को बड़ी रखें तो स्लीपिंग लाइन को छोटी रखना होगा। लेकिन जो स्लीपिंग लाइन हो या स्टैंडिंग लाइन हो वो दोनों के जो सेंटीमीटर है वो सेम रखने होंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर हम लोग यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की स्लीपिंग लाइन बनाते हैं तो हमें दूसरी स्लीपिंग लाइन भी 7 सेंटीमीटर की ही बनानी होगी, और जो स्टैंडिंग लाइन है वो 5 सेंटीमीटर की दोनों बनानी होगी। और
अगर हम लोग ऐसा करें, अगर हम लोग हमारी जो स्टैंडिंग लाइन है उसे 7 सेंटीमीटर का करें तो हमें हमारी दूसरी स्टैंडिंग लाइन को भी 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना होगा और स्लीपिंग लाइन को 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना होगा। वैसे हमें रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ करना होगा, लेकिन हमें स्केल की हेल्प लेना ज़रूरी है। थैंक यू एवरीवन।